टर्सल के सारे फाइटर्स नेक दिल, साफ दिल और जुनूनी लोग होते हैं। यस नो? तो दोस्त, आप सभी दमदार फाइटर्स को आज के इस सफायर स्टार सेलिब्रेशन में मैं देवेंद्र यादव तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू। आज हम सब अगले 2-3 घंटे खूब मजा करने वाले हैं। यस नो? भूल जाना सब कुछ 2-3 घंटे के लिए। घर परिवार, लाल भाजी ले जाना है, प्याज भाजी ले जाना है, सब भूल जाना, कुछ मिलने वाला नहीं है। दोस्त, अभी स्टेज पे देख रहा था, हमारे 2 दमदार सफायर लीडर आए हुए थे। सफायर कौन सा नंबर का रैंक होता है? 8वां। और सफायर बनने के बाद क्या आना शुरू होता है? अच्छा, कोई गेस कर सकते हैं सफायर की मंथली इनकम क्या होती होगी? 3 लाख प्लस। 3-4 लाख महीने का। भगवान कसम बता रहा हूँ, एक आम आदमी के जेब में 3-4 लाख आए। अभी मैं ही बोल रहा था, सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बोला भाई इतना पैसा आएगा तो समझ में कहां से कुछ आएगा। यस और नो? दोस्तों, आप लोगों को देखकर अभी हिमंता सर आए थे, महेंद्र सर आए थे स्टेज पे, ये लोग सफायर बने। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे एक बाप के घर से कोई बेटी विदा लेती है ना, तो दिल थोड़ा भारी हो जाता है। यस और नो? आप सबकी बेटी विदा हो चुकी। इन लोगों को जब मैं स्टेज में देखा, मुझे अच्छे से याद है वो दिन, आज से 15 महीना पहले। दोस्त, आज मैं आप लोगों से 20-30 मिनट बात करूंगा। क्या आप लोग तैयार हैं? पीछे वाले लोग कहां तक मेरी आवाज आ रही है? ऐसे हाथ ऊपर करके बताएंगे सभी लोगों को। थैंक यू। दोस्त, आज से 15 महीना पहले 10 अक्टूबर 2022 को टर्सल की शुरुआत हुई। मेरा बहुत छोटा सा परिचय है। मैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव से बिलोंग, और मुझे बिलासपुर भेज दी। शहर में आके आदमी के साथ 2 चीजें होती है, या तो वो पूरी तरीके से बिगड़ जाता है या पूरी तरीके से संवर जाता है। बुरे लोग मिले, आदमी बिगड़ जाएगा, और अच्छे लोग मिले, आदमी संवर जाएगा। दोस्त, ये मेरे लिए बहुत गर्व का समय है जो मैं बताने जा रहा हूँ। मुझे अच्छे और बुरे लोगों का तो पता नहीं, लेकिन इस दुनिया की सबसे प्यारी इंडस्ट्री मिल गई जिसने मुझे कभी भटकने नहीं दिया, और वो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जोरदार थैंक यू। दोस्त, 2013 में जब मैं बिलासपुर आया, मुझे इस इंडस्ट्री से रूबरू होने का मौका मिला। पिछले 13-14 साल में मैं भारत के सारे राज्य घूमा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, जब मैं कभी बिलासपुर आता हूँ तो बिलासपुर वाले लीडर लोग बोलते हैं, सर कहा दुर्लभ बतावे यहाँ के आदमी तो मान पे नहीं करा। रायपुर जाओ तो रायपुर वाले बोलते, उड़ीसा जाओ सर कोई समझना नहीं चाहता इस काम को, राजस्थान जाओ, गुजरात जाओ, पंजाब जाओ। जब पूरा हिंदुस्तान घूमा तब मुझे समझ में आया कि कौवा हर जगह काला ही रहता है। अभी कई लोगों को लगता है सर मेरे गांव के लोग बात नहीं सुनते। मेरे भाई, किसी के गांव के लोग बात नहीं सुनते। यस और नो? तो जब इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे पता चला कि यार एक ऐसी इंडस्ट्री है दुनिया में जो एक आम को खास बना सकती, पूरे हिंदुस्तान घूमने के बाद तो सबसे कमाल की चीज मैंने क्या देखा कि हमारे देश में काबिलियत की कभी कमी न थी, न है और न कभी होगी। हमारे देश में किसी चीज की कमी थी और आगे कमी होगी नहीं होगी पता नहीं, और वो चीज है एक शानदार और ईमानदार नौकरी। आज इस देश में 140 करोड़ की आबादी है, फिर भी भरोसेमंद इंसान नहीं मिल पाता। हाँ कि ना? दोस्त, ऐसे इस इंडस्ट्री में लाखों कंपनियां हैं, लेकिन वो कौन सी कंपनी हो जिसमें हम आंख बंद करके भरोसा कर सके, जिसको हम धरती माता की तरह जिस पर विश्वास कर सके। आज ऐसी कंपनियों की कमी है, और बस इसी कमी को पूरा करने के लिए, इसी कमी को दूर करने के लिए मैं अलग अलग स्टेट जाता था, अलग अलग राज्य जाता था, अलग अलग शहर जाता था। वहां सारे लीडर मिलते थे। कोई बोलते थे सर मैं पिछले 10 साल से इस काम को कर रहा हूं, कोई बोलते थे मैं 20 साल से इस काम को कर रहा हूं, कोई बोलते थे 30 साल से इस काम को कर रहा हूं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है क्योंकि हमारे देश में चोर बेईमान लोग ज्यादा हैं। दोस्त,
और यही सारी चीजें ना हो करके 10 अक्टूबर 2022 को हमने इंडस्ट्री की शुरुआत करी, टर्सल प्राइवेट लिमिटेड। यकीन मानिए जब ये कंपनी शुरू हुई ना तो मुझे कई नए भविष्यवक्ताओं के बारे में पता चला, मुझे कई लोग के बारे में पता चला कि आदमी भविष्य भी बताता है। वो लोग बोल रहे थे ये कंपनी 2 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी, कोई बोल रहे थे ये कंपनी 3 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी, कोई बोल रहे थे ये कंपनी 4 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि लोग मेरा सर से पांव तक देखा करते थे और उनको लगता था ये देवानंद यादव जिसकी उम्र महज 28 साल है ये कहां कंपनी चला लेगा। दोस्त आज 15 महीने हो चुके, मैं बोलता हूं उन लोग सच थे, क्योंकि उन लोग मुझे देखकर यहाँ आकलन लगा रहे थे कि ये कंपनी चलेगी कि नहीं। अगर वो लोग आप लोगों को देख लेते तो किसी की हिम्मत नहीं होती आकलन लगाने की, हाँ कि ना। थैंक यू। 15 महीने का सफर रहा और आप लोगों को बताते हुए खुशी हो रही है कि इस कंपनी में लोग बोलते थे कोई नहीं आएंगे, कोई भरोसा नहीं करेगा, तुम्हारे प्रोडक्ट कोई यूज करने वाले नहीं है। दोस्त हमारे प्रोडक्ट पे 1000 लोगों ने भरोसा किया, 10,000 लोगों ने भरोसा किया, 20,000 लोगों ने भरोसा किया और आज बोलते हुए मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। आप लोगों के मेहनत की वजह से, आप लोगों के विश्वास की वजह से आज इस कंपनी के प्रोडक्ट पे, आज इस कंपनी पे हिंदुस्तान से 1 लाख लोग भरोसा करके जुड़ चुके हैं। लोग बोलते हैं ना सर कि अचीवमेंट नहीं आता, पैसा नहीं आता, लोग नहीं आते। दोस्त ये जो सफायर स्टार सेलिब्रेशन आप अटेंड कर रहे हैं ये पहला नहीं है, आप जानते हैं ना। ऐसे प्रोग्राम रोज हो रहे हैं और मुझे बताते हुए एक खुशी हो रही है, एक रत्ती डाउट नहीं है कि एक दिन आने वाले वक्त में ऐसा दिन आएगा कि महीने में 30 दिन होता है, 30 दिन, हर दिन एक राज्य में सफायर सेलिब्रेशन नहीं दोस्त, डायमंड सेलिब्रेशन हुआ करेगा। चलो करेंगे। ये जो सफायर यहाँ पे आए थे ना, इन लोगों ने अपनी इनकम नहीं बताई, इन लोगों ने अपनी सफलता नहीं बताई। बहुत सारे लोग बोलते हैं इस इंडस्ट्री में दिखावा बहुत ज्यादा होता है। मैं बोलता हूं यार कोई यहाँ दिखावा करना नहीं चाहता, तुम सवाल क्यों करते हो? साला सवाल करोगे ना, आज 4 लाख का चेक नहीं, 1 करोड़ का चेक दिखाएंगे, तुम्हारे मुंह पे मार के आएंगे। तुम सवाल करना कि इस इंडस्ट्री में भविष्य नहीं। किसी को दिखाने का शौक नहीं है, किसी को बताने का शौक नहीं है कि हमें पैसा आता है कि नहीं। जब हम मार्केट में प्लान देने जाते हैं ना, लोग बोलते हैं कंपनी चलती नहीं, साला इसीलिए बताना पड़ता है 15 महीने से चल रही है। इसके प्रोडक्ट में दम नहीं होता, इसीलिए साला वीडियो दिखाना पड़ता है। देख प्रोडक्ट में रिजल्ट है और आगे रिजल्ट बढ़ते रहेगा, हमारे को शौक नहीं है दिखाने का। लोग बोलते हैं यहाँ से पैसे नहीं आते, इसीलिए ऐसे प्रोग्राम करने पड़ते हैं। आज साला इन लोग का TDS फाइल देखो दोस्त, एक आदमी के 4-4, 5-5 लाख रुपया पैसा आ रहा है हर महीने दबा के। और आज 28 तारीख है, 31 तारीख पे दोनों को फिर से लाइफ स्टाइल बोनस 50,000 रुपये मिल गया। को शौक नहीं यार दिखाने, हम कहाँ चाहते दिखाना, तुम उंगली क्यों करते हैं? यस और नो? दोस्त लोग बोलते हैं इस इंडस्ट्री में करियर नहीं है, भविष्य नहीं है, काम नहीं बनेगा, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, बदल जाएगी। मैं बोलता हूं दोस्त, इस दुनिया के किसी इंडस्ट्री में भविष्य नहीं है अगर तुम भविष्य ना बनाना चाहो। शादियों में भविष्य नहीं, 2 दिन में तलाक हो जाओ और लोग इस इंडस्ट्री की बात करते हैं। यस और नो? तो ये जो लोग आए थे ना 15 महीना पहले, हम लोग ऐसे ही अकेले बैठा करते थे और चर्चा होती थी, सब लोग ऐसे आसमान की तरफ देखते थे और सोचते थे सर काम बनेगा, क्योंकि घर के बड़े लोग मना कर रहे हैं, पड़ोसी लोग मना कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़े लिखे लोग मना कर रहे हैं। तो मेरे को एक जोक याद आता है। एक बार एक आदमी के घर एक मेहमान जाते हैं, वो बोलते हैं भाई कि तुम्हारा जो परिवार है वो तो बहुत बढ़िया, तुम्हारा एक बेटा जो है इंजीनियर है, एक बेटा तुम्हारा एडवोकेट है और ये लोग बढ़िया घर चला रहे होंगे, तुम्हारी जिंदगी बहुत कमाल की है। तो तुम्हारा तीसरा बेटा बड़ा निकम्मा टाइप का है, कोट टाइप पहन के घूमता रहता है।
उसकी जिंदगी कैसे चलती है। तो अंकल जी बोलते हैं क्या बताएं भाई साहब, ये जो घर चल रहे हैं उसी की वजह से चल रहा है कि बाकी दोनों निकम्मे बहुत पढ़े लेकिन किसी काम के तो दोस्त हम लोग बैठ के ना ऐसे चर्चा करते थे, होगा नहीं होगा, क्या होगा कैसे होगा, जिंदगी बनेगी, टर्सल चलेगा नहीं चलेगा। फिर मुझे एक बात समझ में आई, यार चलती कौन सी चीज है, कोई नहीं चलती, चलाना पड़ता है। हम लोग यादव हैं, कभी भी मेरी दीदी यहाँ बैठी हुई बुआ जी बचपन में गाय से दूध निकालती थी। एक दिन मैं पूछा, दीदी तुम बाल्टी लेके जाती हो कि गाय दूध दे देती हूँ? बोले नहीं बेटा, निकालना पड़ता है। तो करियर कहीं बनता नहीं, बनाना पड़ता है। काम चलता नहीं, काम चलाना पड़ता है। ये सब ऐसे जब हम नए कपड़े पहनते हैं ना तो शीशे के सामने ढक खड़े होते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, खूबसूरत आदमी ना भी दिखे तो भी उसी को पहनेगा, क्यों? उसी बस को लिया है। तो कई बार काम चलता नहीं है, चलाना पड़ता है। 15 महीना पहले लोग बोलते थे यार ये बच्चे लोग कहाँ से कंपनी चला ली। लोग बोलते थे कौन सा बैकग्राउंड है, कौन सा प्रोफाइल है। तो एक बात हमेशा याद रखना, प्रोफाइल कभी पैसे से नहीं आती जाती। सबसे ज्यादा अमीर साले लोग ज्यादा बेईमान हैं, कम अमीर लोग कम बेईमान हैं। जिसका छोटा लोन है ना वो छोटा गद्दारी करेगा, जिसका बड़ा लोन है वो बड़ा गद्दारी करेगा। आज 15 महीने बाद अगर कोई मेरे से आगे पूछता है सर टर्सल का प्रोफाइल बताओ, तो मैं बोलता हूँ हमारे प्रोग्राम में आना, प्रोफाइल बताऊंगा नहीं दिखाऊंगा। ये है दोस्त, प्रोफाइल किसको छोटी लगती पता है? जो पैसे से आता है, जो पैसे से आता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बोला था, संगे शक्ति कली युग, एक ऐसा युग आएगा जिसमें राजा का बेटा राजा नहीं होगा, जिसमें राजा वो होगा जिसके पास संघ की शक्ति होगी, लोगों की शक्ति होगी। उस समय चुनाव लड़ने पड़ेंगे। और दोस्त आज वो युग आ गया है। आपके पास कितना ज्यादा पैसा है उससे ज्यादा जरूरी आपके पास कितने ज्यादा लोग हैं। और दोस्त हमारा प्रोफाइल पैसा नहीं, हमारे प्रोफाइल आप सब लोग हैं, आप लोग। तो दोस्त ये जितने टॉप लीडर्स आज आपको मिलते होंगे, कोई अभी हमारे पर डायनामिक लीडर्स आने वाले हैं, प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर सारे दमदार लीडर्स आने वाले हैं। आज सबके चेहरे में मुस्कान होगी, क्यों पता है? गुरुवार को पैसा आ जाता है। जब हर गुरुवार को बिना मांगे पैसा आता है ना तो मुस्कुराना ही पड़ता है। सर नो मैं तो देखता हूँ हमारे कई लीडर ना ऐसे डेबिट कार्ड लेके शोरूम में बैठे रहते हैं, तो गुरुवार को 2 बजे इधर से टर्सल से पैसा आएगा और एप्पल आईफोन के लिए स्वाइप कर देगा। दोस्त इन लोगों की जिंदगी ऐसे ही सफल नहीं हुई। मैं देखता हूं, चाहे मैं हेमंता जी की बात करूं, हेमंता सर यहां बता रहे थे आगे कि ये पीएचडी होल्डर है। अब पीएचडी का कुछ गलत मतलब मत निकालना। पीएचडी आप में से कितने लोगों ने पीएचडी करा है हॉल के अंदर? कोई तो होने चाहिए। 1000 लोग हो भाई। मैं उस डिग्री की बात कर रहा हूं, आप समझ गए ना सारे लोग? तो मैं बीए, बीएससी, बीकॉम, सीकॉम, डीकॉम इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। हेमंता जी आज अगर सफायर बने, मैं इनके बारे में एक ही चीज बोलना चाहूंगा, हाईली एजुकेटेड, हाईली टैलेंटेड, 7-8 बार बेस्ट लेक्चरर का अवार्ड जीता हुआ शख्स जब इस इंडस्ट्री में आता है तो बोलता है सर मैं ना अपने हिसाब से काम नहीं करूंगा, मैं इस इंडस्ट्री के सिद्धांतों के हिसाब से काम करूंगा। दोस्तों एक बात याद रखना, अगर इस काम के हिसाब से आप काम करोगे ना तो काम आपके हिसाब से ही होगा, ऐसे ही नहीं आगे आए। हमारे यहाँ तो देखो ना, कोई साला 15वीं पढ़ लेता है, ग्रेजुएट हो जाता है तो सीना 36 इंच का होता है उसका। तू मुझे प्लान दिखाएगा, आई एम अ ग्रेजुएट नाउ, Who the hell are you? What are you doing here? ये क्या है? साबुन तेल धनिया मिर्चा। और वही आदमी अगले दिन डिग्री लेके ना हमारे जैसों के ऑफिस में आता है, सर यहाँ वैकेंसी है क्या? हम पूछते हैं आपका सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है? बोलते हैं सर एज योर विश। तो मैं बोलता हूँ भाई 11 रुपये चंदा ले और चल काम कर। सैलरी एक्सपेक्टेशंस तक नहीं है। पता है क्यों? उनको पता है जितना मैं बोलूंगा मुझे मिलने वाला नहीं। तो सर पीएचडी होल्डर है, सेटल लाइफ। कई लोग बोलते हैं ना ये बिजनेस वो लोग करते हैं जिंदगी में